का मोटिवेशनल कोटेशन। कोटेशन क्या है? विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक पहुंचाने के लिए। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत अल्टीमेट चीज है और अक्सर ये मेरे उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि, और हो सकता है आज कुछ विद्यार्थी इस बात से कुछ सीख भी जाएं, क्योंकि मैं उनको आज एक अच्छा मोटिवेशन देने वाला हूं। अच्छा मोटिवेशन क्या है, ध्यान से सुनिएगा साथियों। अक्सर क्या होता है कि हम जब तैयारी करने निकलते हैं तो हमारी विकल्प में, मतलब कुछ इस तरह से मान के चलिए, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप में से कोई विद्यार्थी है जो कि एसएससी की तैयारी पर काफी लंबे समय से फोकस कर रहा है, और एक दूसरा विद्यार्थी है जो कि रेलवे की तैयारी पर काफी फोकस कर रहा है। लेकिन जब उनके दिमाग में ये वाली फीलिंग आने लगती है कि मैं एसएससी और रेलवे इन दोनों को ही साथ साथ लेके चलता हूं, तो ऐसी स्थिति में उनके सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है कि यदि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ दोनों का पैरेलल, तो मैं कौन से ऑप्शन की तरफ बैठ पाऊंगा। यानी कि विद्यार्थी जीवन में जब वो एक से ज्यादा विकल्प का चुनाव करके चलते हैं तो ये निर्धारित करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं इनमें से कौन से विकल्प के लिए सूटेबल हूं, और उनको हर विकल्प बराबर महत्वपूर्ण लगने लगता है। हर ऑप्शन उन्हें लगता है कि रेलवे सामने है तो चलो रेलवे की तैयारी कर लेते हैं, एसएससी सामने है तो चलो एसएससी की तैयारी कर लेते हैं। इवन मेरे कुछ विद्यार्थी राजस्थान वाले हैं तो राजस्थान में पटवारी की वैकेंसी निकली हुई है, चलिए इसकी तैयारी कर लेते हैं। तीन चीजें एक साथ लेकर के पैरेलल चल रहे होते हैं। साहब, एक सिंपल सी बात हमेशा याद रखिएगा, आपका संकल्प एक ही हो सकता है, संकल्प आपका विभाजित नहीं हो सकता। आपने अगर ऑप्शन दिमाग में बनाया है कि मुझे ये क्रैक करना है तो उसे क्रैक करिए, उसमें जो जरूरी चीज है उसे आप कहां से तैयार करते हैं ये सेकंड ओपिनियन है। मान लीजिए कि रेलवे के अंदर, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं कि स्टैटिक जीके आपको रेलवे में जरूरी है पढ़ना। अब हो सकता है कि आपको रेलवे के अंदर जरूरी हो और आपको कहीं और से पढ़ने का मौका मिल रहा हो, पढ़ लीजिए, लेकिन ऑप्शन दिमाग में एक ही रखिएगा। जब एक से ज्यादा ऑप्शन दिमाग में होते हैं, एक बहुत ही संक्षिप्त लाइन है, अक्सर मैं क्लास में उसे कहता आया हूं, जब हमारे संकल्प में विकल्प होने लगेंगे, ध्यान से समझिएगा, जब हमारे संकल्प ने, यानी जो हमने ठाना है उसमें भी ऑप्शन होने लगेंगे, ये नहीं तो ये सही, तो हमारा डिटर्मिनेशन कम हो जाएगा। डिटर्मिनेशन कम हो जाएगा का मतलब क्या है? आप अपनी उस पूरी इंटेंसिटी से, उस पूरी ऊर्जा से उसके साथ काम नहीं करेंगे जो कि आपके लिए अपेक्षित है। तो भाई, एक साथ कई नाव पर पांव मत रख करके चलिए। हां, केवल तब रख सकते हैं जब इनके सिलेबस में समानता हो। कई विद्यार्थी होते हैं, सर मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, दो ऑप्शन, सर ये नहीं हुआ तो ये तो हो ही जाएगा। भाई, अगर ये नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगा। केवल ये तभी सूटेबल है जब रास्ता एक ही गुजर के जाता हो। जैसे रेलवे का एसएससी का लगभग सिलेबस सेम है, तैयारी हो सकती है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो मेरे साथ वाले हैं वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर तैयारी में सिलेबस मैक्सिमम आ रहा है राजस्थान का, लेकिन वो कह रहे हैं कि सर थोड़ा बहुत पोर्शन तो एसएससी का भी आता है, हम दोनों ही तैयारी कर लेते हैं। भाई साहब, आप बहुत टैलेंटेड हो सकते हैं, लेकिन जहां आपकी सर्टेनिटी, वहां एक ही एग्जाम में सेलेक्ट होने की 100% हो सकती थी, वहां आपने उसी निश्चितता को दो भागों में बांट दिया है। यदि ऑप्शन एक, यदि आपका सिलेबस सेम है तब तो तैयारी समझ में आती है, लेकिन अगर एक से ज्यादा ऑप्शंस पर आपने हाथ रख रखा है तो आपकी एनर्जी को वो किल कर देगा, और किल की हुई एनर्जी आपको, आपसे, आपके जो डिटर्मिनेशन का जो लक्ष्य है उससे दूर ही लेके जाएगी। ध्यान रखिए, संकल्प में विकल्प नहीं रखना है। अगर समान है विकल्प तब तो आपकी बात समझ में आती है। रेलवे और एसएससी के अंदर लगभग समानता है, थोड़ा बहुत इंग्लिश का फर्क है, बाकी एकदम समानता है। तो इस आधार पर भाई साहब आप लोग थोड़ा ध्यान से तैयारी करिएगा, आपका विकल्प आपके सामने आ रहा है।